सुप्रभात बच्चों। कक्षा पहली विषय हिंदी उपविषय पाठ 5 र के भिन्न भिन्न रूप व्याख्यान संख्या 3। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पुस्तक गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक में पाठ 5 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। देखिए बेटा, पाठ 5 र के भिन्न भिन्न रूप, पेज नंबर 71। ठीक है बेटा, देखिए बेटा क्या दिया गया है, आइए पढ़कर समझते हैं। र को रेफ और पदेन के रूप में भी लिखते हैं। मैंने आपको बताया ना कि र को हम भिन्न भिन्न रूप में लिखते हैं। र को हम कभी रेफ के रूप में लिखते हैं और कभी पदेन के दो रूपों में लिखते हैं, है ना। हमने पहली वीडियो में ये सब सीखा ना। अब देखिए और क्या दिया गया है, आइए देखें किसका कहाँ प्रयोग होता है। चलिए थोड़ा और सीखते हैं, है ना। रेफ, र के इस रूप में कोई स्वर नहीं मिला होता है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि रेफ के को जब हम लिखते हैं तो उसमें स्वर नहीं मिला होता है ना। और ये रेफ कैसे बनता है, सी के आकार का बनता है ना, और वर्ण के ऊपर लगता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, चलिए उनको पढ़ते हैं। देखिए पहला चित्र किसका है, द अधर, देखिए रेफ बना हुआ है ना, पड़, और क्या लिखा हुआ है, दर्पण। चित्र किसका है बेटा, दर्पण। दर्पण का अर्थ क्या है बेटा, शीशा, है ना, जिसमें अपना चेहरा देखते हैं। दूसरा चित्र देखिए किसका है, देखिए सु अधर, रेफ है ना ये और जोड़कर लिख दिया गया है, क्या बन गया, सूर्य। सूर्य को हम सूरज भी कहते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, सूर्य, क्योंकि यह में रेफ लगा हुआ है तो हम क्या पढ़ रहे हैं, इसे सूर्य। अब देखिए ये चित्र किसका है, पढ़ते हैं, देखिए व अधर रेफ और शा, जोड़कर लिख दिया गया, क्या बन गया, वर्षा, है ना, वर्षा। ठीक है, बारिश को हम वर्षा भी कहते हैं बेटा। आगे देखिए क्या दिया गया है, यह जिस वर्ण, अब देखिए वर्ण में भी रेफ लगा हुआ है, यह जिस वर्ण के ऊपर लगता है उससे पहले बोला जाता है। मैंने आपको बताया था ना कि रेफ क्या है, ऊपर लगता है ना। र का एक रूप है और जिस वर्ण के ऊपर लगता है उससे पहले बोला जाता है। देखिए मैंने आपको बताया है ना कि जब हम रेफ को तोड़कर लिखते हैं तो पहले लिखते हैं, है ना, और जब ये जुड़ जाता है तो अपने पीछे वाले वर्ण के ऊपर लगता है। ठीक है, लेकिन जब इसका हम उच्चारण करते हैं तो पहले बोला जाता है। देखिए सूर्य, है ना, दर्पण, वर्षा। अब चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, पदेन। हमने पदेन भी सीखा। मैंने आपको बताया ना कि पदेन में पद से हमें क्या समझना है, पद का अर्थ है पैर, तो पदेन कहाँ लगेगा, पैर में लगेगा, और रेफ कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। अब आपको समझ में आ गया, और याद भी रखना है आपको, रेफ आप ऊपर लगाएंगे और पदेन आप पैर में लगाएंगे, यानी कि पाई वाले वर्ण में पैर में तिरछे रूप में लगाएंगे, और ट और ड में आप नीचे लगाएंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। र के इन रूपों में स्वर जरूर मिला होता है। ठीक है, जब हमें पता है ना, पदेन जहाँ लगता है वहाँ र पूरा होता है, पर जिस वर्ण में लगता है वो वर्ण जो है आधा होता है ना बेटा, आपको याद रहेगा ना। देखिए कुछ चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों को हम पढ़ते हैं और चित्र की पहचान भी करते हैं। देखिए पहला चित्र किसका है, देखिए पहचाना आपने, ब्रश का चित्र है। देखिए कैसे दिया गया है, अधब र श। मैंने आपको बताया है पदेन पाई वाले वर्ण में पैर में लगेगा तिरछे रूप में, और जिस वर्ण में लगेगा वो वर्ण क्या होगा, आधा होगा। देखिए
ब आधा है ना, क्योंकि हलंत लगा हुआ है इसमें, इसका मतलब ब आधा है। ठीक है, आधा ब र श, और देखिए जोड़कर हमने लिख दिया, बन गया ब्रश, है ना बेटा। अब देखिए इसे, देखिए किसका चित्र है ये, देखिए च आधा क र, जोड़कर लिख दिया हमने चक्र, क्या बन गया चक्र। और ये देखिए दो छोटे छोटे बच्चे आप लोगों की तरह से ही हैं, और दोनों हाथ जोड़कर खड़े हैं और क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए प्रणाम कैसे लिखते हैं, देखिए आधा प र णा म, और जोड़कर लिखते हैं क्या बन जाएगा, प्रणाम, ब्रश, चक्र, प्रणाम। ये देखिए पदेन का ये पहला रूप है, दूसरा रूप भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए बेटा पहला चित्र किसका है, ट्रक का। किसका चित्र है बेटा, ये ट्रक का। देखिए लिखेंगे ट्रक कैसे, आधा ट र क। अब देखिए ट में हमें पदेन लगाना है ना, तो हम इस तरह से लगाएंगे, क्या पढ़ेंगे, ट्रक, बोलिए ट्रक। और ये चित्र किसका है बेटा, ड्रम का। किसका है ये, ड्रम का। देखिए ड्रम कैसे लिखेंगे, आधा ड र म, बन गया ड्रम। और ये क्या है, मेट्रो। मेट्रो कैसे लिखते हैं, देखिए माँ में एक ही मात्रा में, आधा ट रो, और जोड़कर लिख देंगे मेट्रो। फिर से पढ़ते हैं, ट्रक, ड्रम, मेट्रो। तो अभी आप याद रखेंगे कि पदेन का दूसरा रूप भी पैर में ही लगता है, लेकिन किन दो वर्णों में लगेगा, ट में और ड में। ठीक है बेटा। और देखिए यहाँ दिया गया है कि यह जिसके नीचे लगता है उसके बाद बोला जाता है, यानी कि अगर ये ट के नीचे लगा है तो उसके बाद बोला जाएगा। आप भी बोलिए, ट्रक, ड्रम, मेट्रो। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बेटा दिया गया है कि वर्ग पहेली बनाने वाला इसमें आने वाले र के अलग अलग रूपों को लगाना भूल गया। चित्रों की सहायता से वर्ग पहेली में सही जगह पर र के रूपों का प्रयोग कीजिए और चित्रों के नाम लिखिए। कहा जा रहा है बेटा जिसने इस पहेली को बनाया ना, वो र के रूपों को लगाना ही भूल गया। अब देखिए चित्र दे दिया और अधूरे शब्द लिख दिए, अब उन्हें हमें पूरा करना है और र के रूपों को ध्यान में रखना है। देखिए पहला चित्र किसका है, पर्स का, है ना। अगर हम इसको ऐसे पढ़ते हैं तो किस क्या बन जाएगा, पर्स। और पर्स कैसे लिखते, देखिए प स के ऊपर आपको लगाना है रेफ, ऊपर शिरो रेखा, बन गया पर्स। अब ये देखिए पर्वत, पर्वत तो नहीं होता, क्या होता है, पर्वत। पर्वत लिखेंगे कैसे, प व के ऊपर रेफ, त और शिरो रेखा, बन गया पर्वत। ठीक है, देखिए पर्स, पर्वत, है ना। अब देखिए ये ख चित्र किसका है, देखिए पढ़े। अब यहाँ पे दिया है ट्रैक्टर, ट्रैक्टर, हमें क्या लिखना है, ट्रैक्टर। और हमें पता है कि ट में पदेन लगेगा और वो नीचे लगता है, कैसे लग जाएगा, देखिए ट में ऐ की मात्रा और नीचे लगाना है आपको पदेन, आधा क, ट और र, और ऊपर शिरो रेखा, बन गया ट्रैक्टर। और ये क्या है, ये है भ्रमर। देखिए भ्रमर, हमें क्या करना है, पाई वाला वर्ण है ना, तो हमें पदेन लगा देना है, भ्रमर, भ्रमर, ट्रैक्टर, भ्रमर। अब ग देखिए, एक बच्चा क्या कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, लिखा क्या है, प्रणाम। प्रणाम तो नहीं होता, क्या होता है बेटा, प्रणाम। तो प में हम पदेन लगा देंगे
नीचे, ठीक है। फिर ड़ में आ की मात्रा, म और ऊपर शिरोरेखा, बन गया प्रणाम। और ये किसका चित्र है? ड्रम का। और लिखा क्या है? डम। डम तो नहीं होता, क्या होता है? ड्रम। और हमें क्या याद रखना है? ड में पदेन दूसरे रूप में लगता है ना, तो आपको ड लिखना है और ड में पदेन लगा देना है और म लिख देना है, ऊपर शिरोरेखा, बन गया ड्रम। अब देखिए, पर्स, पर्वत, है ना। इसमें देखिए रेफ का प्रयोग करना था, हमने सही प्रयोग किया ना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? ट्रैक्टर, भ्रमर। इसमें देखिए पदेन का दूसरा रूप लगा है ना, क्योंकि ये ट वर्ण है और ट वर्ण में पदेन नीचे लगता है ना दूसरे रूप में। और ये क्या है? भ्रमर। और पाई वाला वर्ण है भ, है ना, तो हमने इसमें पहला रूप लगा दिया पदेन का, बन गया भ्रमर। और ये क्या है? प्रणाम। देखिए पाई वाले वर्ण में पदेन पैर में लगेगा ना तिरछे रूप में, तो हमने लिख दिया प्रणाम। और ये क्या है? ड्रम, तो हमने लिख दिया ड्रम। पदेन का दूसरा रूप प्रयोग किया यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमने वर्ग पहेली बनाने वाले की पहेली पूरी कर दी। चित्रों को पहचान लिया और चित्रों के सही नामों को भी लिख दिया, है ना बेटा। अब देखिए पेज नंबर 73 पर एक कविता दी गई है, सच्चा दोस्त। चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं। मेरा प्यारा प्यारा दोस्त, नटखट राज दुलारा दोस्त, लड्डू सा मीठा मीठा, चंदा जैसा न्यारा दोस्त, एक अकेला सब पर भारी, सपनों का शहजादा दोस्त, सुख की चौकीदारी करता, दुख को दूर भगाता दोस्त। देखिए सच्चा दोस्त कविता भी हमने पढ़ ली ना, और कितनी प्यारी कविता है। चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। मेरा प्यारा प्यारा दोस्त, नटखट राज दुलारा दोस्त, लड्डू सा मीठा मीठा, चंदा जैसा न्यारा दोस्त, एक अकेला सब पर भारी, सपनों का शहजादा दोस्त, सुख की चौकीदारी करता, दुख को दूर भगाता दोस्त। तो आप इस कविता को याद भी कर लेंगे, है ना, क्योंकि सच्चा दोस्त कविता कितनी अच्छी है। तो बेटा अभी हमने इस कविता को पढ़ा। अब चलिए आज के गृह कार्य को जानते हैं। आज मैंने आपको गृह कार्य में प्रदत्त कार्य करने के लिए दिया है। तो चलिए देखते हैं आज का गृह कार्य में मैंने आपको क्या कार्य दिया है। अब आज का गृह कार्य, प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको गृह कार्य दिया है कि नीचे दिए गए प्रदत्त कार्य को कीजिए। देखिए बेटा, आपको इस प्रकार से सुंदर सा फॉर्मेट बना करके प्रदत्त कार्य को करना है। आप दिनांक लिखेंगे और उसके नीचे दिनांक डालेंगे। बीच में आप लिखेंगे पाठ 5 और पाठ 5 का नाम डालेंगे, र के भिन्न भिन्न रूप। यहाँ आप आज का दिन डालेंगे और उसके नीचे लिखेंगे गृह कार्य। फिर आपको लिखना है प्रदत्त कार्य। देखिए बेटा, प्रश्न 1 मैंने क्या दिया है कि नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए, और यहाँ मैंने आपको चित्र दिए हैं। तो देखिए बेटा, पहला चित्र किसका है? गृह का, ठीक है। दूसरा ड्रम, तीसरा चित्र है ब्रश का, ठीक है। चौथा चित्र किसका है बेटा? चक्र का, आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। पांचवा देखिए चित्र किसका है बेटा? पर्स का, आप यहाँ लिखेंगे पर्स, ठीक है। छठा चित्र देखिए किसका है बेटा? वर्षा का, आप यहाँ लिखेंगे वर्षा। सातवां चित्र किसका है बेटा? सूर्य का, आप यहाँ सूर्य लिखेंगे, ठीक है। ऐसे प्रश्न 2 देखिए। प्रश्न 2 में मैंने दिया है नीचे दिए गए वर्ण, रेफ और पदेन का संयोजन करके शब्द बनाइए। आपको ध्यान रखना है कि आपको रेफ और पदेन का सही प्रयोग करके शब्द बनाना है, ठीक है बेटा।
ध्यान रखिएगा। देखिए आधा ट र क क्या बन जाएगा? ट्रक। ऐसे ही आधा ड र म ड्रम। आपको ध्यान रखना है ट और ड में आपको पदेन के दूसरे रूप का प्रयोग करना है, ठीक है। अब देखिए में आधा ट रो मेट्रो, ठीक है। अब ऐसे देखिए आधा प र णाम क्या बन जाएगा? प्रणाम। ऐसे देखिए द आधा र प ड़ दर्पण। ऐसे देखिए प आधा र व त पर्वत, ठीक है। आपको रेफ लगाना है यहाँ पे। ऐसे देखिए न आधा र स नर्स। अब देखिए ब आधा र फ बर्फ। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कहाँ रेफ लगाना है और कहाँ पर पदेन लगाना है, ठीक है बेटा। ध्यान से समझ करके करेंगे। प्रश्न 3 देखिए, मैंने दिया है चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। आपको क्या करना है? आपको यहाँ पहले चित्र को पहचानना होगा और फिर वाक्य को पढ़ना है और पढ़ने के बाद में चित्र के नाम को लिख देना है, जिससे आपका वाक्य पूरा हो जाएगा। देखिए दिया गया है गर्व, और ये किसका चित्र है? ब्रश का, ठीक है। अब आगे देखिए खाली स्थान दिया गया ना, तो आपको यहाँ पे इस चित्र का नाम लिखना है, ठीक है। तो आपका वाक्य पूरा होगा। देखिए अभी अधूरा वाक्य लिखा है, क्या लिखा हुआ है? गर्व खाली स्थान से चित्र बनाता है। तो गर्व किससे चित्र बनाता है? ब्रश से चित्र बनाता है। तो आपको यहाँ पे ब्रश लिखना है बेटा, ठीक है। अब देखिए ये दूसरा चित्र किसका है? सूर्य का, और ये भी अधूरा वाक्य है। देखिए क्या लिखा हुआ है? खाली स्थान पूर्व से निकलता है। अगर आप इस चित्र को पहचान गए हैं और आप इसका यहाँ नाम लिख देंगे तो वाक्य क्या बन जाएगा? सूर्य पूर्व से निकलता है, ठीक है बेटा। अब ये देखिए तीसरा, देखिए वाक्य मम्मी का, ये चित्र किसका है? पहचाना आपने? पर्स है ये बेटा, है ना। तो मम्मी का ये क्या है? पर्स। आप यहाँ अगर यहाँ लिख देंगे पर्स तो ये वाक्य पूरा हो जाएगा ना, कि मम्मी का पर्स सुंदर है। अभी तो ये अधूरा वाक्य लिखा है। क्या लिखा हुआ? देखिए मम्मी का खाली स्थान सुंदर है। अगर आप चित्र पहचान कर सही नाम लिख देंगे तो वाक्य पूरा हो जाएगा। तो इस तरह बेटा आपको समझ करके आज का गृह कार्य करना है, जो मैंने प्रदत्त कार्य के रूप में दिया है, ठीक है। ध्यान रखना है कहाँ आपको रेफ का प्रयोग करना है, कहाँ आपको पदेन का प्रयोग करना है, और सुंदर लेख में फॉर्मेट बना करके अपने गृह कार्य को करना है, ठीक है, जिससे आपको लिखना भी आ जाए और पढ़ना भी आ जाए। चलिए आप चर्चा करते हैं कल के गृह कार्य की, ठीक है। देखिए बेटा व्याख्यान संख्या 2 में मैंने गृह कार्य दिया था कि दिए गए वर्ण और र पदेन का संयोजन करके शब्द बनाइए। आपने इस कार्य को फॉर्मेट बनाकर सुंदर लेख में अपनी कॉपी में कर लिया है। चलिए एक बार इसकी भी दोहराई कर लीजिए, ठीक है। देखिए आधा ट र क क्या बन जाएगा? ट्रक। देखिए आधा ड र म ड्रम क्या बन गया? ड्रम। अब देखिए में आधा ट रो क्या बन गया? मेट्रो। अब देखिए आधा भ र म क्या बन गया? भ्रम। क्या बन गया? भ्रम। अब देखिए आधा क र म क्या बन गया? क्रम। क्रम। अब देखिए आधा ग र और ह जोड़ करके लिखा हमने, क्या बन गया? ग्रह। क्या बन गया बेटा? ग्रह। अब देखिए आधा ब र श क्या बन जाएगा? ब्रश। क्या बन जाएगा बेटा? ब्रश। अब देखिए आधा प र स आ की मात्रा द क्या बन गया? प्रसाद। क्या बन गया बेटा? प्रसाद। अब देखिए आधा प र ड़ आ की मात्रा म क्या बनेगा? प्रणाम। क्या पढ़ेंगे हम? प्रणाम। अब देखिए अ आधा ग र ज क्या बन गया? अग्रज। क्या बन गया? अग्रज।
तो आपको इन शब्दों को लिखना भी था और साथ साथ में इन्हें पढ़ना भी था। तो आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।